बिहार यात्रा पर पूर्णिया पहुंचे राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो अन्य मार्ग से अपहरण की रंगदारी वसूली की जाती थी। कम से कम आज प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करे तो सबसे पहले अपने कार्यालय का जरूर जारी करे। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार और झारखंड के चुनाव पर कहा कि एनडीए भारी बहुमत से जीत रही है। बिहार के चारों उपचुनाव में एनडीए का विजय होना तय है, तो वहीं झारखंड में भी एनडीए की सरकार बन रही है। दूसरी ओर पूर्णिया के सांसद द्वारा प्रधानमंत्री पर किए गए बयान पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोधियों को बयान देने का पूरा हक है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है, इससे बचना चाहिए। खबर सूत्र के लिए बिहार पूर्णिया से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, बिहार के 4 जगह चुनाव है बिहार में भी और चुनाव चल रहे हैं, तो क्या देखते हैं इसमें? देखिए, बिहार में जो 4 जगह उपचुनाव हो रहा है, वहाँ तो मतदान संपन्न हो चुका है और जो खबर सभी जगह से है, एनडीए चारों में चारों सीटों पर भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज करेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, तो झारखंड में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। जो खबर वहाँ से आ रही है, उसके आधार पे विश्वास हम लोगों का पक्का है। सर, राजद ने ट्वीट किया है कि पूर्णिया में एसएससी के केंद्रीय एसएससी की परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा हुआ था, उस पर ट्वीट किया है कि हर परीक्षा में इसी तरह का हो रहा है। यहाँ के बारे में हमने खबर जरूर देखी है, लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल हमको जानकारी नहीं है। जो कुछ भी अभी 2 दिन पहले कोई परीक्षा थी कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित, वो खबर हमने देखी है, लेकिन कोई डिटेल हमने इस पर लिया नहीं है, इसलिए इस पर अलग से टिप्पणी हम नहीं करता हूँ। अभी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री को भी कटाक्ष किया है। देखिए, राजनीति में आलोचना के लिए पूरी जगह है। कोई विपक्ष में है तो आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता है, करनी भी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे जिस तरह से पप्पू जी बोलते रहते हैं कई बार, यह कहीं से शोभा उनके लिए क्या, मतलब इसकी इजाजत किसी को नहीं मिल सकती है, यह ठीक नहीं। एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर बीजेपी में जाओगे तो कटोगे। क्राइम बुलेटिन जारी करेंगे तो अंततः उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि ठीक है कि कुछ घटना हो रही है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार जब थी तो एक अन्य मार्ग में फिरौती की रकम तय करने का काम जो हो रहा था, आज तो नहीं हो रहा है ना। आज तो प्रशासन के लोग कार्रवाई करते हैं, और उस समय तो एक अन्य मार्ग में बैठकर तय होता था कि किसी का अपहरण हो गया तो फिरौती की रकम के रूप में कितना पैसा दे दिया जाए ताकि वह छूट जाए। तो वह दिन तो नहीं है ना। चलिए, हाँ, प्रेस दिवस है, इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों को, प्रेस से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और प्रेस तो चौथा स्तंभ है जनतंत्र में, बहुत बड़ी भूमिका देश को बनाने में, समाज के बनाने में प्रेस की रही है। इस भूमिका के निर्वहन में आगे और मजबूती से प्रेस बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ।